बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि हम हमारे घर में जो खाने पकते हैं, आपको पता है हमारे घर के जितने भी खाने, हम जितने एशियंस हैं, हमें बड़े स्पाइसेस पसंद है क्योंकि हमें देसी खाने पसंद है। अब जब हम देसी खाने जो खाते हैं तो वो इस वजह से भी जाने जाते हैं क्योंकि अपने मसाले, अपने स्पाइसेस जो है ना, उनके टेस्ट डेवलप करते हैं। हर किस्म का मसाला जो है, अगर आप कढ़ाई खा लें, कौरमा खा लें, स्पेशली बिरयानी के बारे में बता दूं कि वाहिद एक ऐसी डिश है जिसमें 12 मसाले एक साथ पड़ते हैं। और मोस्टली होता भी है कि जब बिरयानी आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हर घंटे के बाद आपका दिल करता है आप पानी पी लें। आपने अभी पानी पिया होता है, फिर मुँह खुश्क हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे खाने होते हैं जब आप खा लें, जैसे निहारी और ये वो, तो उसके बाद ना फिर प्यास तो लगती है मगर साथ साथ आपको गर्मी भी लगना शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जो आप खाते हैं तो उसके बाद आपका सीना जलना शुरू हो जाता है, एसिडिटी होती है, और ये कुछ स्पाइसेस की वजह से भी होती है। मगर हम कहते हैं शायद हमने ज़्यादा खा लिया है तो जिसकी वजह से हमारा सीना जल रहा है। तो अगर आप वेस्टर्न दुनिया में जाएं तो वहाँ पर मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्डली वहाँ पर काली मिर्चें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं स्पाइसेस में। लाल मिर्चें, दाढ़ा मिर्चें, ये जो इस किस्म की मिर्च मसाला जो हम इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात, वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। मगर हमारे यहाँ पर सारा खाना टेस्ट निकालने के लिए ये स्पाइसेस का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे खाने इंडियंस के भी खाए क्योंकि मैं मोस्टली जब ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पर बहुत इंडियंस भी हैं, आपको पता है इंडियन कुजीन्स भी हैं। तो जब मैं इंडियन कुजीन में गई हूँ ना, मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कलर्ड वाली हल्दी होती है ना, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा है। और वो यकीन करें इतनी बदबू कर देता है पूरे खाने में, सालन में, कि कलर्ड एक, और ऊपर से पीले कलर की हांडियाँ, हर चीज़ में पीला रंग। तो उनके जायकों में हर चीज़ में ना तो भूनना भुनाई वाली कोई कहानी, इतना कोई अदरक लहसुन वाली होती है। तो वो मुझे वैसे इंडियन कुजीन्स में हार्डली इनकी कोई, जैसे एक दो डिशेस हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे अगर कोई दाल हो गई चटपटी, कोई सब्ज़ी हो गई, तो ऐसी चीज़ें। बाकी ऐसे जो मुझे कोई इतनी टेस्टफुल नहीं लगी, आप लोग के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मगर मुझे अपने देसी खाने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे पसंद हैं और मैं जितने भी गोरों के खाने, एशियन के खाने खा लूँ, उसमें नंबर 1 खाने हमारे पाकिस्तानियों के, कोई शक नहीं। अब मगर होता ये कि जो ये मसाले ना, इसके बारे में आम इंसान को ये पता है कि इसके फ़ायदे भी हैं, मुझे भी, आपको भी यही पता है कि इसके फ़ायदे में, मगर आपको पता है इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब इसके कौन से ऐसे मसाले हैं जिनके नुकसानात हैं, इसका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आज हम फ़ायदे और नुकसान दोनों डिस्कस करेंगे। हमारे पास आयशा नासिर मौजूद हैं और डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आज हमें अच्छी तरीके से गाइड करेंगी कि इनकी पढ़ाई क्या कहती है इन चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। आजकल मैं आपके बड़े शोज़ देख रही हूँ, मैंने कहा आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले भी आप बैठते ही बता दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है छोटी सी कोई बेबी है, और पता नहीं, आप तो और छोटी लगती हैं माशाल्लाह। जब भी मैं आपका कोई रील आपके यूट्यूब पे कहीं देख लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेबी गाइडेंस मिल रही है। और आप देखें अल्लाह ताला ने आपको कितना ज़हीन दिमाग दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी स्पाइसेस के बारे में? पहले तो ये बयान कीजिए कि फिर आगे चलता है। अच्छा, हर चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। मैं आपको स्पाइसेस के बारे में एक चीज़ बताती चलूँ, इवन एसिडिटी का पेशेंट भी अगर स्पाइसेस इस्तेमाल करता है, या अल्सर का पेशेंट भी स्पाइसेस इस्तेमाल करता है, उस टाइम पे दर्द होती है, लेकिन स्पाइसेस उसके बाद इन्फ्लेमेशन बॉडी से कम ही करती हैं, सवाए लाल मिर्च के। लाल मिर्च कोई हमें ऐसा फ़ायदा नहीं देती, लेकिन बाकी जितने स्पाइसेस हैं, स्पेशली वो जो आप हल्दी की बात कर रहे थे, ये सारे वो हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक तो अरोमा इनका बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यानी फ्लेवर तो ये देते हैं, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं। बट मॉडरेशन इज़ द की। बहुत ज़्यादा अगर आप कोई भी स्पाइसेस को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो तेज़ाबियत करेंगे, वो अल्सर की भी। अगर आपने बहुत ही मिर्च मसालों वाला खाना बहुत अरसे तक खाने लग जाएंगे, वो मैदे के मसाइल, अल्सर वगैरह की वजह बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें नुकसानात की, इनके नुकसानात इतने ज़्यादा नहीं हैं अगर आप इत्तेदाल में रह के इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ये आपको डाइजेशन से रिलेटेड सारे मसले मसाइल कर सकते हैं। एक लाल मिर्च ऐसी है, उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, और वो आपकी डाइजेशन के लिए भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। उसका फ्लेवर ज़रा अच्छा है, बस उसका यही एक फ़ायदा है कि उसका ज़रा जायका वो स्पाइसी कर देती है, ज़रा जायका अच्छा हो जाता है, एंड दैट्स इट। वो आपके ना डाइजेशन को अच्छा करती है, ना आपकी सेहत के लिए अच्छी है, ना आपकी कोई और फ़ायदा आपको वो एक चीज़ नहीं दे रही बस। अच्छा, कराची के, जैसे हम कल्चरल खाने की बात करें तो
कराची के खाने बड़े स्पाइसी खाने होते हैं। उधर तो आप किसी मेहमान के घर का खाना खा लें तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कहीं आप बिरयानी खाने चले जाएं, चटपटे खाने चले जाएं, वहाँ पे फूड स्ट्रीट चले जाएं, तो हर तरीके से वहाँ पे जो है ना स्पाइस का ज़्यादा इस्तेमाल है, मतलब मिर्च में तो थोड़ा सा लेवल भी ऊपर रखते हैं वो, ठीक है। तो ये कराची आपको पता है अपनी चटपटे चीज़ों से मशहूर भी है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं मैंने देखा है मोस्टली हर घर में कोई एक अल्सर का पेशेंट पाया जाएगा, है किसी को जो है ना, या तो अच्छा रंगत भी मैंने देखा है। तो क्या ये वाकई फैक्ट है कि अगर हम ये मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं तो हमारी रंगत पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा रंग साफ़ नहीं होता? कि इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, समंदर के पास आप जब भी जाते हैं ना फ़िज़ा, आपको टैन के चांसेस ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ पे आपका सन एक्सपोजर और तरह का होता है। समंदर के आसपास स्किन के इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं, बिकॉज ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अगर आप स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उसका रंगत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, अनटिल और अनलेस वो आपकी डाइजेशन का मसला कर रही है। स्पाइसेस एज आई सेड बिफोर सौंफ मतलब लाल मिर्च वगैरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारा रंग वंग का कोई टेंशन नहीं होता, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, अनटिल और अनलेस आपकी डाइजेशन ख़राब है। जब आपकी गट ख़राब है, आपका पेट सही काम नहीं कर रहा, आपका दिमाग और आपकी स्किन पे वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, रंगत पे नहीं हो सकता, स्किन पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। स्किन पे वो कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है? कुछ लोगों की जब डाइजेशन अच्छी काम नहीं कर रही होती है, उनकी छाइयाँ पड़ने लग जाती हैं। यहाँ पे छाइयाँ पड़ी होंगी, नाक पे छाइयाँ पड़ी होंगी, यहाँ पे माथे पे छाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन काला रंग स्पाइसेस से या गोरा रंग स्पाइसेस से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, इसके नुकसानात क्या क्या हैं? एक तो आपने अल्सर का बता दिया, ठीक है, उसके अलावा और आपने मुझे एक एक करके स्पाइस भी बताने कि कौन कौन से स्पाइस जो हैं वो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अगर उसकी इस्तेमाल को हम ज़्यादा कर दें। स्पाइसेस जितने भी हैं फ़िज़ा, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो सारे नुकसान दे सकते हैं आपको। अगर आप ज़्यादा से मुराद ये हर एक की एक टॉलरेंस है। आपकी स्पाइसेस की टॉलरेंस डिफरेंट होगी, मेरी स्पाइसेस की टॉलरेंस जो है वो डिफरेंट होगी। एक सर्टन पॉइंट के बाद नाक से पानी, आंखों से पानी जो है वो आना शुरू हो जाता है और बंदे को पता चल जाता है यार इससे ज़्यादा मिर्चें अब मैं नहीं खा सकता। लेकिन अगर वो मुसलसल एक दो दफ़ा में नहीं, अगर वो मुसलसल अपनी टॉलरेंस से ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल कर रहा है, फिर उसको मसले मसाइल आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी मसला जो है वो डाइजेशन का ही आता है। दूसरा फिर बवासीर का मसला, बहुत सारे लोगों को पाइल्स का मसला जो है वो उससे शुरू हो जाता है, फिशर का मसला जो है वो उससे शुरू हो जाता है। इसके अलावा और कोई मसला ज़्यादा स्पाइसेस से नहीं होता। एक स्पाइस में यहाँ पे बताती चलूँ, दारचीनी जो लकड़ी की तरह की होती है, जो देसी दारचीनी है, दो है ना, एक गोल वाली और एक देसी। गोल वाली के कोई नुकसान नहीं है, जो देसी वाली है, जो सीधी वाली है, वो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा, अगर आप मॉडरेशन में वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कोई नुकसान नहीं देती जितना हमारे खानों में डलता है। ज़रूरत से ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं तो वो लिवर हेल्थ के लिए बुरी हो सकती है। जबकि वो तो आपका वेट लॉस के लिए भी काम करती है, आपके नर्वस ब्रेकडाउन के लिए बड़ी अच्छी है। जो सीधी वाली दारचीनी है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी गोल वाली है। अब गोल वाली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो बहुत महंगी है, तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सीधी वाली। किचन में तो वही होती है सीधी वाली। डेफिनेटली अगर आप सीधी वाली इस्तेमाल करते हैं, अगेन मॉडरेशन में नुकसान नहीं देगी। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना वो लिवर हेल्थ के लिए अच्छी है और ना वो आपके फिर ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है। प्लस ये जो मसाले हैं ना, मोस्ट ऑफ द मसालों में हिस्टामीन ज़्यादा होती है। अब जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई, क्या होती है? एक ऐसी चीज़ जो आप ये समझ लें, एक ऐसी चीज़ जो आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, ब्लड थिनर के साथ बेसिकली ये इंटरेक्ट कर सकती है। कोई दिल की बीमारी में कोई मुब्तला है और उसके अगेंस्ट वो कोई ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो हिस्टामीन उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। सो बेसिकली अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम, मॉडरेशन में रह के सब कुछ इस्तेमाल करना है, यही की है बस। अच्छा, अब जैसे हम अचार वगैरह भी खाते हैं अचार में भी हम स्पाइसेस डाल देते हैं, ठीक है ना। अचार को धूप में बनाते हैं, एक कुछ लोग कहते हैं गट हेल्थ के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए अच्छा है, अचार से जो है ना वेट लॉस भी होता है। बट एनीवे हम ये ब्रेक के बाद बात करते हैं कि अचार में भी जो अलग से साबुत मसाले पड़े होते हैं सरसों के तेल में, तो ये हम खाएं तो क्या ये भी हमें नुकसान देते हैं या फिर फ़ायदेमंद? ब्रेक के बाद। अच्छा, अचार में जो स्पाइसेस हम डालते हैं उसके बारे में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग हर किस्म का, जैसे राई, कलौंजी, ऐसे हर किस्म के मसाले ऐड करते हैं, तो ये क्या सही है, हम खा सकते हैं या? डेफिनेटली खा सकते हैं। जो कलौंजी है वो हम जानते हैं बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है। हमारा मज़हब भी यही कहता है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शिफा है। लेकिन ये नहीं सोच लेना कि हम अपनी बुरी आदतों के साथ कलौंजी, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेके उसके ऊपर कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे। पहले अपनी मदद खुद भी करनी है, अपना लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा है, प्लस आप स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जहाँ तक अचार की बात है,
अचार एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। फर्मेंटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी फर्मेंटेड चीज़ें हैं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बिकॉज ये प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स का नेचुरल सोर्स होती हैं। अब प्रोबायोटिक्स हम वैसे दवाइयों से भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होती है। अगर अच्छे तरीके से अचार साफ़ सुथरे हाथों से बना हुआ है तो अचार खाने में कोई हर्ज नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि वो जो तेल है उसकी मिकदार ज़रा हमने कम रखनी है। और अगर किसी को डाइजेशन का वैसे मसला है, या किसी को अल्सर का मसला है, या किसी को गैस्ट्राइटिस है, तो उसको अचार का इस्तेमाल ज़रा कम कराना है। जो अचार का तेल होता है ना, वो भी बड़े मज़े का लगता है, क्योंकि उसमें भी स्पाइसेस चले जाते हैं। अगर हरी मिर्चें भी हम उस अचार में ऐसे डालते हैं ना बनाने के लिए, तो उसके तेल में वो हरी मिर्चों का भी जायका हरी मिर्चों के अचार में, मिक्स अचार में आ जाता है। आपको पता है वो तेल भी इतना मज़े का लगता है कि दिल करता है वो तेल भी थोड़ा सा अचार के साथ आए तो फिर हम खाएं। वो तो काम नहीं करना। अच्छा? क्योंकि पता है क्या, हमारा बेसिकली फिज़ा हमारी ना फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती जितनी हम कैलोरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ले रहे होते हैं। अब फैट की अगर हम बात करें, आप अचार यूजुअली खाने के साथ खाते हैं, उस खाने में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुकिंग हुई हुई है, फैट डला हुआ है। वो जो अचार का ऑयल निकाल के हम खाएंगे वो सेहत के लिए बुरा होगा। वैसे आप ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें, मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, अचार में डालें, लेकिन वो निकाल के चमचों से नहीं खाना। बस जितना अचार के टुकड़े के साथ आ गया उतना इस्तेमाल करें, और वो भी हो सके तो टिश्यू पेपर से थोड़ा सा डैब कर दें। जितना ऑयल कम अचार का खाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खाने में ऑयल डला हुआ है। हाँ, अगर आपके खाने में ऑयल नहीं डला हुआ, उबला हुआ खाना आप खा रहे हैं, तो उसके साथ आप अचार का थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, हमारा पूरा ख़ानदान ना, अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मी कहती थी कि जो कलौंजी है उसको खाने का जो सही तरीका है वो सुबह सुबह उठ के तो खा लो। तो हम सारे के सारे ना, मेरी बेटी समेत हमारी सारी बहनें, हम क्या करते हैं, ऐसे ज़बान को ऐसे गीला किया ज़बान से, जो बोतल है उसके अंदर हमने उंगली डाली, उसके अंदर जितनी कलौंजियाँ लग गई ना वो ऐसे हम निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको अब थोड़ा उसमें चबा आपको भी पता है लेंगे, 6, 7, 8 दाने आते हैं। 6, 7, 8 थोड़ा चबा भी लेंगे तो उसकी डाइजेशन और बेहतर हो जाएगी। अच्छा, उसकी एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो जाएगी दांतों से थोड़ा सा बाइट करके। हाँ, क्योंकि सीड्स है ना, चबाए बगैर खाएंगे तो वो वैसे स्टूल के साथ निकल सकते हैं। चबा के खाएंगे एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। क्या इसकी क्या फवाइद क्या होते हैं फिर? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, बॉडी के अंदर अगर कोई फ्री रेडिकल्स हैं उनको, यानी आप उनको सप्रेस करती है। लेमैन की ज़ुबान में बताऊं तो शुगर से बचा के रखेगी हमें, कैंसर से बचा के रखेगी। आपको याद होगा जब कोविड आया था, हम सब कितने पैनिक कर गए थे, इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। कलौंजी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगेन, अब ये नहीं है ना कि आपने बहुत ज़्यादा उल्टे काम करके तो उसके बाद आपने कलौंजी खा ली। कहने का मकसद यह, बाकी भी अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, प्लस कलौंजी का इस्तेमाल करें तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहती है। आप अपनी नींद भी अच्छी करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, प्लस ये न्यूट्रासूटिकल्स जिसमें हमारे पास कलौंजी आ जाती है, दालचीनी आ जाती है, ज़ीरा आ जाता है, हमारे पास सौंफ आ जाती है, अजवाइन आ जाती है, मेथी आ जाती है, इनका इस्तेमाल करें तो ये आपको ब्लड प्रेशर से, शुगर से, दिल की बीमारियों से, लिवर के प्रॉब्लम से बचा के रखते हैं फिर। अच्छा, अब मुझे बता दें, तेज़पात हो गया, लौंग हो गया, ठीक है, बड़ी इलायची हो गई, फिर काली मिर्च हो गई, और इस तरह के जो और मसाले जाते हैं, छोटी इलायची हो गई, ज़ीरे का तो आपने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इसके बारे में मेथड़ा हो गया, थोड़ा सा एक एक करके अच्छा, इनके बारे में बता। सबसे पहले हम, क्योंकि आपने मेथरा एंड पे बोला है तो मुझे अभी वो हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। जो मेथरा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आपको मेथरे का इस्तेमाल, एक चुटकी मेथरा ले लें, कितने कोई आ जाते हैं, बहुत थोड़ा सा आता है, वो रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के आप, हाँ, एक चुटकी भर, अच्छा, सुबह उठ के आपने वो पानी पी लेना है। और वो मेथरे बेशक आप फेंक दें, बेशक आप पी लें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो इन्फ्यूज़ है, वो वाला इन्फ्यूज़ वाटर आप पी लें, मेथरे बेशक आप फेंक दें। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अच्छा, आपको डायबिटीज़ से बचा के रखेंगे। दूसरा, आपने छोटी इलायची बोली, छोटी इलायची डाइजेशन और एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको एसिडिटी का मसला है, सुबह उठ के 2 छोटी इलायची चबा कर खाएं, चबा के नहीं खानी तो कहवा बनाकर पी लें, वो डाइजेशन में हेल्प करेगी और एसिडिटी को कम करने में हेल्प करेगी। बड़ी इलायची भी मोरलेस सेम ही फ़ायदा देगी। हाँ, वो एक ही काफ़ी होती है, एक ही सुबह उबाल के ले ली, और वो बेहतर है कि मील से, जो छोटी इलायची है वो मील से पहले ली जाए, और जो बड़ी इलायची है वो मील के बाद उबाल के वो कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन कौन से, लौंग आपने बताया था, लौंग का मैं आपको बताती चलूँ, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन, शायद आपको एक इंडियन एक्ट्रेस याद हो जिन्होंने कहा था कि मुझे मोटापा कभी भी नहीं था, मुझे इन्फ्लेमेशन थी बॉडी के अंदर, और जब मैंने अपनी इन्फ्लेमेशन ठीक की तो मेरी बॉडी खुद ब खुद शेप में आना शुरू हो गई थी। इन्फ्लेमेशन से ये होता है कि आप थोड़े से ब्लोटेड लगते हो, थोड़ी बॉडी जो है वो हैवी लगती है, आपके वाटर रिटेंशन हुई होती है, पफिनेस हुई होती है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए लौंग बहुत अच्छा है, प्लस आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
ये नहीं कि आप जितने मर्जी मीठे का ऊपर लौंग चबा लो ठीक हो जाएगा। आपकी जो ओरल हेल्थ है, यानी जो जर्म्स आपके मुंह के अंदर हैं, अगर आप ब्रश सही टाइम पे कर रहे हो, फ्लॉसिंग वगैरह कर रहे हो, प्लस आप लौंग का इस्तेमाल करते हो, तो ये मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। एंड ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, प्लस इनडायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि ये डाइजेशन जब आपकी बेहतर कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। जब आपकी डाइजेशन बेहतर होती है तो आपको वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प मिलती है। और कौन कौन सा मसाला था? तेज़पात। तेज़पात, अच्छा तेज़पात भी आपको इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेगा, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करेगा, लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन इस्तेमाल का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आपने पानी गर्म करके उसके अंदर इसको डाल दिया। आप 1 से 2 इसके पीसेस ले सकते हैं, पानी में डाल के इसको ढक के रख दिया, वो कहवा आपने थोड़ी देर बाद पी लिया। साबुत धनिया। साबुत धनिया, हाँ। अच्छा साबुत धनिया जो है वो आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑटो इम्यून के डिजीज़, जिनको ऑटो इम्यून के डिजीज़ है, जैसे एथराइटिस हो गया या थायराइड का मसला हो गया, उनको इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ी सी एहतियात के साथ करना चाहिए। इस्तेमाल का तरीका यही है, साबुत धनिया 1/4 टीस्पून पानी में भिगोया, दिन में 12 से 1 बजे के दरमियान में आपने बस वो पानी पी लेना है। साबुत धनिया बेशक आप फेंक दें, बेशक आप इस्तेमाल करें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है धनिया, एंड आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये बहुत जायफल और जवेत्री। दोनों तरह दोबारा बताएं। जायफल और जवेत्री, ये दोनों मैंने नहीं सुने हुए, I'll be honest। जायफल जवेत्री की बहन है और जवेत्री जायफल की बहन है, और दोनों मैंने नहीं सुने हुए, I'll be honest। अच्छा ये फूल होता है ना एक छोटा सा, स्टार अनीस, अच्छा ठीक है, स्टार स्टार गोल अनीस, हाँ कलर का बिल्कुल ठीक है, अखरोट मैं समझ गई हूँ, जिसकी जैसे हम कि कहवा भी बादाम बना वाला के, जो बिल्कुल ठीक है। स्टार अनीस की अगर हम बात करें, एक तो ये फ्लेवर बहुत अच्छा ऐड कर देता है, खुशबू बिल्कुल ऐसे ही, और मोर और लेस इसके फवायद वही हैं जो सिनेमन के यानी दालचीनी के फवायद हैं, और वो भी गोल वाली दालचीनी के, यानी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको ब्लड प्रेशर होने से बचा लेता है। लेकिन अगर एक दफ़ा आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो ये जितने मसाले हमने डिस्कस किए हैं इनका इस्तेमाल बड़ा कम करना है, ये ब्लड प्रेशर एकदम स्पाइक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ सकता है आपका। जिसमें सौंफ, इलायची जो है और ये जो सूखा धनिया, ये ब्लड प्रेशर नहीं छेड़ते, लेकिन दालचीनी, ज़ीरा, मेथी दाना, मेथरा ये ज़रा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, और स्टार अनीस भी इसी में आ जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर आपने इसका इस्तेमाल केयरफुली करना है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो ये आपको ब्लड प्रेशर से बचा के रखेगा। इस्तेमाल का तरीका बहुत, मुझे जो मेरा फेवरेट तरीका है ना इसके इस्तेमाल का, वो ये है, पानी गर्म किया, सेब का एक टुकड़ा डाला, उसी पानी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा सेब का डाला, ग्रीन टी का साशे डाला, 2-3 स्टार अनीस डाले और उसको स्टीप करके रख दिया। बड़े मज़े की एप्पल ग्रीन टी बन जाती है, और इसके अंदर स्टार अनीस का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, एप्पल का भी आ रहा है। ओके, बहुत अच्छी बनती है ये। गुड टिप, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया इतने स्पाइसेस की नॉलेज देने के लिए। और यही बात है कि हर चीज़ इस्तेमाल करें मगर मकदार में। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और नाज़रीन, आपका फेवरेट सेगमेंट जो आपको बहुत पसंद है, मेरी बड़ी प्यारी बहन है, वो जब जब आती हैं आप लोगों के लिए इतनी मोहब्बत, इतना प्यार लेके आती हैं, इतनी एफ़र्ट होती है उनकी, इतनी मेहनत होती है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे पास बहुत से मेहमान आते हैं ऑनेस्टली, मगर बहुत से मेहमानों में ना जो उनको पता होता है, जो उनकी नॉलेज होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, मगर ये वो मेहमान हैं, आप समझ जाएंगे, आपको फ़ौरन में 2-3 हिंट दूँ, ये वो मेहमान है कि इनके पास समझ बूझ भी है, नॉलेज भी है, मगर उसके बावजूद ये मज़ीद नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं, जैसे लेटेस्ट रिसर्च होती है, लेटेस्ट जो एक साइंस होती है, उसके हिसाब को हर चीज़ को जोड़ जाड़ के तो वो आपको जो है ना अपने नुस्खों को आगे फिर तरतीब में आपके सामने पेश करती हैं। तो मुझे ये अच्छी लगती है बात कि एक तो पुरानी बात जो कि नेचर के साथ जुड़े रहो, वो ये कहती हैं, मुझे बहुत इस बात पे पॉजिटिव एक आवाज़ आती है और पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, और साथ साथ वो जो लेटेस्ट हमारी रिसर्च है, साइंस है, उसको एक साथ जोड़ देती हैं। तो इसका मतलब है कि वो ज़माने के साथ भी चल रही हैं, और वो कदीम ज़माना जो है जहाँ से हमारी अम्मी दादी हमें चीज़ें बताती आ रही हैं, हमें पालती पोसती आ रही हैं, और उसी में हमें शिफा भी रही है, और हम असल में आदी हैं। हमें इस इलाज को हम बड़ा इजी समझते हैं क्योंकि हम इसमें प्यार देखते हैं, इसमें लाड देखते हैं, इसमें सेहत देखते हैं। तो आज आपकी फिर से प्यारी सी नईमा आपा जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, एक तो मुझे इतनी हैरत होती है, यकीन करें ये आपा की एज की नहीं है, मगर मैं तो नहीं बोलती आपा शापा, मैं तो उनको सहेलियों की तरह लेती हूँ। मगर खैर मैंने देखा है कि इन्होंने अपने पेज आपा के नाम के बनाए हुए हैं, इनकी सब कुछ आपा आपा चल रहा है। हाउ कम यू आपा? ये क्या
चक्कर है। आपा होंगी, हम अपने घर पे होंगी, दुनिया के आपा बन के बैठ गई, अभी तो उम्र नहीं है, क्यों बनाया आपा? मैंने कभी बोला आपा? कसम खा के बताया आप बोला मैंने कभी आपा? आपा लगा दिया, इतनी सी उम्र में आपा लगा दिया। खुद जवान होते, जो मैं इनके मियाँ को बातें सुना रही हूँ, खुद दिन ब दिन जवान होते जा रहे और आपको आपा बना दिया। कल को ये घर में जाके आपको भी कह देंगे आपा चाहे तो बना। आपकी बर्थडे, उस दिन बर्थडे पे नहीं कह रहे थे, लाइव वो आपने पकड़ा था। आपकी बर्थडे पे कह रहे थे। मेरी बर्थडे पे आपको हैप्पी बर्थडे टू यू आपा ले। असल में पता है क्या, ये बस ये हुआ दूसरों को जवान कर रही है, खुद आपा बन रही, क्यों? हाँ नहीं, मैं भी जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो कह रही हूँ। मैं यही कह रही ना, हाँ ना, जवानी में आपा बन गई। बस ये सर नेम मिल गया मुझे। आप ये कह सकती हैं कि सब अभी मुझे अच्छा लगता है कि अभी 80 साल के बुजुर्ग भी जो हैं, जिनको मैं अंकल कह के बोलती, वो मुझे आपा कहते हैं। तो पहले शुरू में थोड़ा सा लगा था अजीब। एक तो ये मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं सबसे बड़ी जो फ़ैन हूँ ना, जो फॉलोअर हूँ, वो ज़ुबैदा आपा की हूँ। ओके, हाँ ये आपने वहां से लिया है। ज़ुबैदा नहीं, लोगों ने मुझे वहां से दिया, प्यार हाँ प्यार में दिया, प्यार में दिया। तो अब तो मुझे बुजुर्ग भी जो 90 साल के, अब कॉल्स भी आती, लाइव भी, किसी भी वैसे और किसी जगह पे भी जाऊं तो आपा कह के मुखातिब करते हैं। तो अब तो ठीक है, मगर बता आप मुझे बहनों की सहेलियों की तरह लेते, मुझे अच्छा लगता है। मगर दिमाग में रखिए ये जवान आपा है। हाँ, इनको आपने एजेंट नहीं बनाना, ये जवान आपा है। अच्छा जी, जवान आपा जी, मुझे ये बताइए आज का जो शो है, खुद बताइए आप किस टॉपिक पे? आज का जो शो है ना, एक तो फिज़ा ये है कि आपने सिर्फ स्टार्ट में बात की कि बैक टू नेचर की भी मैं बात करती हूँ और स्टार्ट की भी बात करती हूँ कि आजकल के लेटेस्ट दौर की, कि देखिए शुरू से जो डिजीज़ चली आ रही, सर में दर्द, ज़ुकाम से दर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी नहीं है, आपने टेस्ट सारे करवा लिए, आपके टेस्ट ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चक्कर आते हैं, उसकी क्या वजह है? तो ये रिसर्च जो की है मैंने, वजह तो ये भी होती है ना नईमा जी, कि जो चक्कर आपने लोगों को दिए होते हैं वो वापस वो भी आ रहे होते हैं, आपको भी आते हैं। वो भी आते हैं, वो भी आते हैं, उन्हीं चक्करों में फिर आप भी पड़ जाते हैं। तो लेकिन ये था, ये ज़माना है कदीम से, आप चाहे आज जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, मेडिसिन का असल में पता होता क्या है, मेडिसिन जब हम खाते हैं ना, वो एक टाइम के लिए ना हमारे उस हिस्स को शेल कर देती है, आई थिंक। लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता नहीं है कि जब दवाई का असर खत्म हो गया, दर्द फिर स्टार्ट हो गया, आपने फिर ले लिया, जब तक वो मेडिसिन ले ली। मेडिसिन का असर, असल में मैं समझती हूँ कि मेडिसिन ना हमारी उस हिस्स को शेल कर देती है, जो हमें दर्द, जिससे हमें फील होता है, क्योंकि वो बीमारी अपनी जगह पे मौजूद होती है। बीमारी का इलाज करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मैं 99, देखिए मैं मना नहीं करती, सम टाइम मेडिसिन किसी को भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन ये कि 99% जो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह करती हूँ कि नेचर से, किचन की चीज़ों से, किचन गार्डन से, आसपास की चीज़ों से ही अपनी हर बीमारी का इलाज करने की मैं कोशिश। नईमा जी, ये जो सर का कुछ दर्द है, आपने देखा होगा रूरल एरियाज में आप चले जाएं, गाँव ग्राम में, वहाँ पे ना औरतें अपने सर को कसती हैं, बांधती हैं, टट्टा ऐसे करके पूरा कपड़ा, लेकिन इलाज भी वही देती हैं। अच्छा। आज इलाज जो मैं लेके आई हूँ ना, उन्हीं औरतों का इलाज लेके आई हूँ कि उनसे, हाँ जी, ऐसा नायाब नुस्खा है, 250 साल पुराना नुस्खा आज मैं आपके शो पे पेश करने लगी हूँ। यकीन माने 250 साल पुराना, क्योंकि माशाल्लाह 102 साल की तो मेरी नानी दुनिया से गई है, फिर उनके नाना जो थे वो सोचे ना, वो तो हिंदुस्तान का ये नुस्खा आया है। तो ये बताइए नहीं, सर बांधने वाला क्या? सर बांधने वाला, ये सर बांधने वाला देखिए 100 तरह से। पहले सर के दर्द को हम देख लेते हैं, कितनी तरह के होते हैं। देखिए टेंशन से होता है सर में दर्द, हमारे खुदा ना खासा किसी और डिजीज़ की वजह से होता है। जो नॉर्मल देखा जाता है वो होता है आपके ज़ुकाम की वजह से, ज़ुकाम रुक गया है, ठीक है, या खुदा ना खासा आपको बुखार हो रहा था सर के दर्द की वजह से, आई साइड की वजह से, या आपको ये होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से। ये मेन कॉज होते हैं सर के दर्द के, ठीक है। आई साइड बांध के क्या होता है, ठीक होता है क्या? हाँ सर, जिस हम दबाते हैं, उधर कोई दबाने वाला नहीं होगा, आप दबाएं ना। अल्लाह ताला ने ना ये जो हथेली है ना हमारी दरमियान में, आप कभी भी सर में दर्द हो ना, सुनने वालों को भी मैं बता रही हूँ कि अपने प्यारों को, मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को, माँ बाप, बच्चे आपस में जब भी सर दबाएं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, आजकल के बच्चे, मैं अपने बच्चों की भी बता रही, इससे दबाते हैं क्योंकि इससे प्रेशर अच्छा आता है उनके। लेकिन एक्चुअली कभी भी आप अपना सर में दर्द होना, किसी के भी सर दबा के देखना, इधर से और इस हिस्से से। अल्लाह ताला ने इसके अंदर, देखिए इसके अंदर हड्डी नहीं, इसके अंदर सारी वेन्स हैं। लाइव दिखाएंगे ब्रेक के बाद, दबा के दिखाएं मुझे। दबा के ऑलराइट, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सर दबाने का सही तरीका है वो क्या होता है। जब आपके घर में आपके प्यारों को, किसी को सर में दर्द है, तो उसकी सही टेक्निक नहीं मजी हो रही है।
हाँ देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आपको जुकाम से सर में दर्द होता है तो आपने कहाँ से दबाना है, ठीक है। ये जो हमारे पीछे वाली जो है, आप तो जुड़ी हुई है तारों से, ये वाली जो वेन है ना, जो हमारा सर जहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है, जहाँ से सर हमारा खत्म हो गया, जो ये हड्डी है इधर से, और ये आप इधर से दबाएंगे तो आपके, अगर जुकाम रुका है सर में, ठीक है, जुकाम रुका है तो इधर से फौरन से प्रेशर आएगा आपके, फौरन से आ रहा है ना। और दूसरी जगह ये होती है, ये देखें इधर, ये और ये वाला इधर से, अच्छा दुपट्टा सही है, ये देखिएगा, ये वाला, जो दो साइड है, ये दो साइड और एक ही हाथ से। देखिए अगर कोई नहीं है दबाने वाला तो अल्लाह ने आपको हाथ दिए, आप दबाएं, एक दूसरे का दबाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब नोट कीजिएगा, ये दबाया इधर से, हाँ, और पीछे से वही हड्डी, ठीक है, ऐसे आपको फौरन आपकी आंखों में और आपकी जो नाक वाली ये जो जगह, इसमें सुकून आएगा, इधर वाली में, हाँ, ठीक है ना, इसमें सुकून आएगा फौरन से। ये जुकाम का दर्द होता है, अच्छा, ठीक हो गया, ये जुकाम से दर्द है आपके सर में। और अगर आपको खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर से दर्द है, हाँ, तो उसकी हमारा तो ये है कि ब्लड प्रेशर मेरे नाना अबू को, मेरी अम्मी को, सबको होता था, अच्छा, तो ये थोड़ा सा आगे हो, ये वाली जो वेन है इधर से, ये पीछे वाली जो वेन है, सर पे इधर हाथ रखें, यूं, ठीक हो गया, मेरा ही हाथ रहेगा, ठीक है। दबाने वाले को मैं बता रही हूँ, ये हाथ हथेली आपने ये वाली, इसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तासीर रखी है और रखनी आपने सीधे हाथ की है। इस जगह पे यूं, इस साइड पे आ जाती हूँ, और फिर इधर से ये वेन, जगह वही है, जगह वही है, नहीं आपने नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, ये इधर से दबाएं। ये आप बता दे, दिखा दे, दो ऐसे आप प्रेशर दे रही है ना, दो प्रेशर दे रही, ये देखिए, दो उंगली का दिखाए, ये वाला, ये प्रेशर दे रही है, ठीक है, ये, और मैं पूरी कमर पे हाफ तक, जहां तक हमारी पसलियां, रिब्स हैं, उधर तक आपने उस जगह तक इधर से दबाते रहना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और उसकी वजह से वो कह रहा है मेरा सर फट रहा है, हाँ, तो लोग क्या करते हैं फिजा, ये वाली वेन दबाना शुरू कर देते हैं, हाँ, सर में दर्द की, ये इससे इधर तो ज्यादा प्रेशर होता है, अच्छा, वो और ज्यादा सर में दर्द होता है, क्या उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, हाँ जी, उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। मेरे नाना अब्बू को होता था बहुत ज्यादा, तो वो उन्होंने सिखाया हुआ, अक्सर दबाते भी थे। तो इस जगह से और इधर से स्टार्ट करके आपने नीचे की तरफ जाना, ऊपर की तरफ नहीं आना, ठीक है। ये जो हमारी रिब्स जहां तक है वहां तक आपने इसको इस तरीके से प्रेस करना है, ठीक है, आराम आराम से। अगर हो सके तो थोड़ा सा ऑयल लेके इसका मसाज करें। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, रिलीफ मिलेगा फौरन से, हाँ जी, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, हाँ, नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे की तरफ, इस तरह आपको रिलीफ मिलेगा फौरन से। और अगर तीसरा दर्द है आपको आई साइड का, या पहले आई साइड की बताती हूँ, अगर आई साइड का दर्द है तो वो किस तरीके से दबाना है आपने, ये हाथ दोनों, ये इधर ना, इन पे कनपट्टियों पे, और इधर ये वाली जो हड्डी है, हाँ, ठीक है, ये वाली हड्डी, ये जो साइड, ये वाली हड्डी, हाँ, ये वाली हड्डी। अच्छा। सर में दर्द हमारे बहुत होता है, एक्सपर्ट है इस चीज के हम, इधर, और ये आप यकीन करें, हाँ, ये देखिए, आई बॉल हल्के हल्के प्रेस करने, ठीक है, यूं, ये। अगर आपको आई साइड की वजह से पेन हो रही है, और फिर दूसरा आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, और इस तरह प्रेस कीजिएगा, इससे प्रेशर आएगा और आपका ना वियन जो है एकदम से क्लियर होगा। और फिर इनसे ये कानों के पास से यूं आपने ये प्रेस करना है इस तरीके आराम से। फौरन से क्या होगा कि जैसे ही आप आंख खोलेंगे ना, आपका विजन जो है वो एकदम से क्लियर होगा। हाँ, अच्छा, एक सेकंड करें दोबारा, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये पहले मैंने आपको इधर से दबाया, और फिर पहले तो यहाँ से दबाया था ना, हाँ, इस जगह आईब्रो के नीचे, आईब्रो के, ये आईब्रो को भी दबाया और ये इधर से भी दबाया, फिर आपने इसको इधर से, हाँ, विजन बिल्कुल डार्क। और अब देखिएगा एकदम से विजन जो है वो क्लियर होता है, बंद आंख में भी रोशनी आ गई। अब अगली लास्ट बात जो मैं कर रही थी कि इधर अल्लाह ताला ने कुदरती ये तासीर रखी हुई, कभी भी सर में दर्द अपने बच्चों को भी सिखाएं, हमने अपने तकरीबन सारे बच्चों को ही सिखाया हुआ है, और हमें खुद भी आता है कि सर में अगर किसी के दर्द है, वजह कोई नहीं समझ आ रही, तो कैसे दबाना है, ठीक है, इनसे नहीं दबाना, ठीक है, आपने ये वाली जो हथेलियां होती हैं, इनसे इस तरह दबाएं, सॉफ्ट, जितना इस तरीके से दबाएंगे, आप कभी भी सर में दर्द हो, कभी भी अपने, हम तो उंगलियों से दबाते हैं, ये आपने आज बताया, मैं कहते हैं दबा के देखना, ठीक है ना, कभी भी अपना भी। ये सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है ना, हाँ, ये देखिए, इसके ऊपर मेरी मैं आपको बताती हूँ, इसमें कुदरती अल्लाह ताला ने ना तासीर रखी है। वो कहते हैं कि हम दबाएं, प्रेशर, हाँ, हाँ, इसमें से आप जब दबाएंगे इन वेन्स के जरिए
कनेक्शन है कोई ऐसा कि जो आपको फौरन से रिलीफ मिलता है। हाँ। ऐसे अब जितना उंगली मर्जी से सर में दिखाए, दर्द हो। मैं देखूं उंगली से क्या फील होता है? उंगली से होता है ना, उंगली से आपके प्रेशर पॉइंट और ये आपकी हड्डी दबती है, ठीक है? अच्छा। हड्डी दबती है सर की ये अच्छा, दबती है। हाँ। आपने प्रेशर इससे देना है, ये हथेलियों कुदरती से। तासीर है इसके अंदर। अच्छा। कहते हैं ना कुछ बातों में हिकमत है, हाँ। ये हिकमत से खाली नहीं है ये बात, ठीक है? ओह। ऐसे ठीक हो गया। वाह। यूं और ये वाला जो आप दबा रही हैं, ये किस ये सर दर्द किसी के लिए? भी टेंशन से है आपके सर में दर्द, आपको बच्चों पे गुस्सा आया हुआ है, आपको किसी काम पे गुस्सा आया हुआ है, किसी वजह से, कोई वजह ही नहीं है, सर में दर्द हो गया आपको कि मेरा सर दर्द से फट रहा है, टेंशन है कोई भी, हाँ, बिला ठीक वजह है? भी होता है बिला सर में, वजह हाँ। भी, ठीक है ना? आपने इस तरीके से ये इससे दबवाएं, आप समझ छोटे गई। बच्चे से भी और अगर खुदा ना खासा कोई नहीं है पास, हाँ। आपका बीपी हाई हो गया, ये सारे जो मैंने पॉइंट बताया अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, आप खुद खुद दबाएं। भी, आप अच्छा। खुद दबाएं अपने आप को, आप हाँ, खुद दबाएं। हमें लगता है हम नहीं दबा सकते, और इसका वो जो मतलब हम खुद भी औरतें जो कर सकते बांधती हैं ना। हाँ जी, और जो औरतें सर बांधती है ना, जो औरतें सर बांधती हैं, तो वो ये करती हैं अच्छा। कि उनका कोई दबाने वाला नहीं होता, वो बांध लेती हैं और इससे अच्छा, ये हाँ, तक ये vomit- देखिए खुद दबा सकते हैं हम। हाँ खुद दबा सकते हैं, ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे दबाएं, ओके। हाँ यूं, ये देखिए ना, हाँ, प्रेशर वही आ रहा प्रेशर है। प्रेशर वही आएगा, हाँ, जो आप कर रही थी वही वाला आ रहा है मुझे। ये देखिए अच्छा, रिलीफ मिला है ना, हाँ, सही ऐसे। बात। ये सर के दर्द के वो खास तरीके थे दबाने के। और अगर आपको बहुत जुकाम है, हाँ। ठीक है, जुकाम की वजह से आपने करना क्या है कि आपने अपने ये वाले आराम से, अगर नहीं है कोई दबाने वाला, खुद का भी दिल नहीं जा रहा, तो हल्का सा बांध ले सर को, हल्का सा, बहुत टाइट करके नहीं, अच्छा। ठीक है? आपके घर में पुदीने के पत्ते हैं, न्याज़बो के पत्ते हैं जिसको बोलते हैं, मरवा हमारी ज़बान में बोलते हैं, वो समझेंगे, और या सफ़ेदे के पत्ते हैं सामने कहीं, उसको रगड़ के इस तरीके से सूंघ लें, वो जो कच्चे कच्चे पत्ते, अच्छा, हाँ जी, हाँ उससे जी, क्या ये होगा? इस तरह करके फौरन से जुकाम जिसके सर में रुका हुआ है, उसको फौरन से रिलीफ मिलेगा। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि वरना फिर वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, अगर किसी को आप दबाने के लिए कहें कि वॉमिट का आपको यूं हो रहा है कि मुझे वॉमिट होगी, कि बहुत ज्यादा सर में दर्द है, सर दबवा के हल्का सा बंदे, और ये जो कंधे होते हैं, ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ कि ये आपका ये प्रेशर पॉइंट, ये सारी वेन्स जो होती हैं, ये सारी की सारी वेन्स जो होती है वो अकड़ जाती हैं, ठीक है? अच्छा, सर के ये दर्द इस तरीके से, हाँ, हाँ हाँ, जी, फिर? ये हम इस तरीके से इसलिए दबाते हैं, ठीक है? ये आप यकीन इसको माने, भी अब आप इधर से ही दबा रही हैं हाँ ना? जी, इधर से ही दबा रही हूँ। ये वाली जो है ना, ये वाली हड्डियां हाँ। जो, इनका जोर कम लगा रही हूँ, ठीक है ना? ये अच्छा। क्योंकि आजकल बच्चों से दबवाते हैं ना, वो इधर यूं करके हाँ, अंगूठे चलाते हैं हाँ, कि हाँ, 2 मिनट में हाँ, कहते हैं कि हाँ। बेटा बस कर दो, ठीक है? हाँ। आप यकीन माने, मैं दबा रही हूँ, मुझे मेरे नाना अबू की याद आ रही। मेरे नाना अबू, किसी के भी सर में दर्द होता था ना, फौरन से इधर आके बैठ जाओ, और ऐसे होता था कि गायब हो जाता था चुटकियों में। फिर बात ये मैं करी, अगर आपको वॉमिट स्टार्ट होने लगी, सर में इतना दर्द, हल्का सा अपना सर बांध ले, ठीक है? और किसी से सिर्फ आप अपने कंधे दबवा लें। और कितनी देर तक बांधना है जो सर बांधना है? कोई सारी रात भी बांध के सो सकते हैं? नहीं, सारी रात की जरूरत ही नहीं है, 5-10 मिनट बांधे। आप स्टीम लें, स्टीम लेने के बाद आप पत्ते क्या है पुदीने के, वो आपके हाथ में पास मसल के मेंथोल हमने है, सूंघ हाँ लिए। जी, वो सूंघ लें, स्टीम ले लें, बेहतरीन नहीं रिजल्ट जी, है। एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं, मगर अभी हम सर के दर्द को मजीद इलैबोरेट करेंगे। हाँ जी, जो बहुत जो सारा आपकी कुछ आया नॉलेज है वो सारा कुछ हमें बताएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, सर के दर्द के लिए वहाँ पर आपको तरकीब तो बता दी है कि किस तरीके से दबाना है, मगर कुछ मोटी 2 बातें थी जो मुझे लगता है बता देनी चाहिए आपको। मुझे वो बता रही थी। नईमा जी, क्या बता रही थी आप? ये जो मैं बता रही थी ना कि ये देखिए सॉफ्ट वाली जगह है, इससे दबाते हैं हम, क्यों नहीं फिंगर से हम क्यों नहीं दबाते हैं कि देखिए ये हार्ड है। मिसाल के तौर पे वेन से मैंने इधर से ये दबाया, ये देखिए पूरा प्रेशर आ जाता है, दबाने वाले को नहीं पता चलता। ये आप खुद तो नहीं दबा रहे ना, तो वो ज्यादा प्रेशर देता है। क्या होता है कि वेन्स बंद, अब आगे से देखिए वेन उठ गई है ना, हमने खून की रवानी को बेहतर करना है, ना कि खून को रोकना है, ठीक है? इसलिए ये इससे दबाने का कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला, देखिए हर चीज में हिकमत है ना, कि ये देखिए सॉफ्ट है, ये प्रेशर उतना ही क्या कहते हैं कि देता है जितना हमारा सर जो है वो बर्दाश्त कर सके। और फिर दूसरी बात जो मैंने की है कि आपने ऑयल का मसाज जो करना है पट्ठों पे और कमर पे, वो किस लिए कि हमने अपने जो ब्लड का जो हमारा भाव है ना, ब्लड फिशारे खून जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसको हमने लो करना है, उसको नीचे की तरफ लेके आना है, नीचे की तरफ, ना कि हमने ऊपर की तरफ मजीद उसको हाई नहीं करना, हमने उसको लो करना है, बैलेंस करना है, नीचे की तरफ। मैंने आपकी तरह बैक पे यूं मसाज पीछे करके दिखाया था ना, वो ये इसलिए मसाज करते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर
प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ, ये नहीं है कि वो कहीं ऊपर जा रहा है उड़ के नीचे आ रहा है, ये ब्लड का बहाव होता है, ठीक है। अच्छा। उसको रिलैक्स करना है, ठीक है, हाँ उसको रिलैक्स करना है। अब आते हैं उसकी तरफ के आपके अगर सर में दर्द है, जुकाम जम गया आपके सर में, ठीक है, जुकाम जम गया और सर में दर्द जा ही नहीं रहा, अगर तो मुतवातर है तो बेशक आप डॉक्टर को चेक करवाएं, लेकिन पहले सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ये नुस्खा लगातार कर लें, 4 दिन, उसके बाद फिर अगर आपको आराम ना आए तो आप बेशक डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। ये देखें, ये है बड़ी इलायची, ठीक है, बड़ी इलायची के हमने लेने हैं चंद दाने, ठीक है, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर डाले हैं, ड्राई रोस्ट ये हो जाएंगे, तो इसके अंदर सिर्फ जाएगा 1 चम्मच से भी आधा देसी घी। अच्छा ये देसी घी, ठीक है, ये चला गया। पता नहीं क्या ये लेकर आई हूँ, मतलब मुझे कहा खाई जाए। ये सर के दर्द का इलाज है, उसका इलाज है जो सर में दर्द वो होता आप है। जब भी बताएंगी मैं उससे पहले ख़त्म ही ना कर दूँ। नहीं वो इधर बना के दिखाएंगे, ये मैंने सॉस पैन चेंज किया, सॉरी, ठीक हो गया। ये हमने करना इस तरह है फिजा कि इसको हमने देखे सिर्फ इलायची के 3 से 4 दाने डाले हैं और इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालना है, ठीक है, देसी घी खालिस हो, बस इतना सा। ये इलायची के दाने इसके अंदर, ये 250 साल पुराना नुस्खा है सर के दर्द का। अच्छा, हाँ जी, और किचन से ही है ये? हाँ किचन से ही, किचन की चीज़ों से ही, सिर्फ हम जरा किचन से बाहर आ गए, मसला ये हो गया, हमने किचन जो है गली मोहल्लों में बना लिया, हमने किचन बाहर बना लिया, हमारे किचन रहे ही नहीं है। अभी देखिए ये गर्म हो गया, ये थोड़ा सा घी भी गर्म होगा और साथ में ये, तो इसमें दूसरी चीज़ जो जाएगी शक्कर। अच्छा, इसमें चॉइस नहीं चलेगी, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मीठा नहीं लेता, तो मीठा आपको लेना पड़ेगा, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, एक नुस्खा पूरा होता है, ठीक है। हाँ जी, इसमें आप गुड़ ले, हाँ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये इतना सा, बस ज़्यादा नहीं, इतना सा। लेकिन ये क्योंकि सर के दर्द का प्रॉपर इलाज है, नज़ला जितना मर्जी आपके सर में जमा हो, जितना मर्जी सर में दर्द हो, के साथ और घी, शक्कर घी नहीं, इसमें अभी और चीज़ जाएगी। अच्छा अभी और भी डालना है? हाँ जी, और डालना है। और चीज़ क्या जाएगी इसके अंदर, जाएगा साबत इसबगोल। देखिए इसबगोल का छिलका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन ये है साबत इसबगोल, ठीक है, इसका वो छिलका पहली मरतबा देखी है ना आज इसको आप देखेंगे अच्छे तरीके से, ये देखें, ये है साबत इसबगोल। इसको मैंने कम से कम 12 घंटे दूध में सोख करके रखा हुआ है, 12 घंटे से, ठीक है, 12 घंटे से। और ये लेना किस टाइम पे है, जब आप बेड पे जाने लगे, बस सो रहे हैं, तो ये पी के आपने सो जाना है, बस इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो वैसे ही चांद जैसे उठेंगे कि सर में दर्द था ही नहीं, एक ही खुराक काफी है। अगर फिर भी 12 घंटे इसको भिगो के रखा है, और अभी देखना इसकी बहुत ही मजे की खीर टाइप बन जाएगी। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे, ठीक है। वो थोड़ी सी मैंने 2-3 दाने डाले हैं बड़ी इलायची के। ये भी इस बगोल की तरह वैसे ही चिपक रही है? हाँ वैसे ही लेस है। ये आप कहें कि बहुत ही कदीम नुस्खा है, मेरी नानी अम्मा को हमने सारी जिंदगी बनाते देखा, फिर हमारे घरों में बना। इसको हम क्या कहेंगे, इस बगोल का क्या कहेंगे जब लेने जाएंगे? साबत इसबगोल है ना, जो हम लेते हैं ना, हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इसबगोल का छिलका बोलते हैं, ठीक है, वो इसबगोल का छिलका होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसके अंदर आप दूध बेशक और डाल लें, ठीक है। ये एक प्रॉपर ना, जिस तरह मैं क्या कहूँ, साबूदाने की खीर नहीं बनती है, ये इस टाइप की बन जाएगी। और आपने रात को बेड पे लेटते हुए, सोते हुए आपने ये पी के बस सो जाना है। इंशाल्लाह आपका नज़ला जमा हुआ जो है वो पखाने के जरिए निकल जाएगा। जो बलगम पुराने से पुराना जमा हुआ बलगम है, जो केरा जमा हुआ है, वो पखाने के रास्ते निकलेगा, आपको तंग नहीं करेगा। आपके मुंह में जिस तरह उबकाई आती है या आपको नाक के जरिए आता, नहीं, वो आपके पखाने के जरिए खारिज हो जाएगा। 4 दिन कह रही हैं आप? कम से कम 4 दिन करें। वैसे सर्दियों जिस तरह स्टार्ट हो गई सर्दियां, नवंबर से आप इस तरह करें कि इसको हफ्ते में 3-4 बार करते रहें। इंशाल्लाह सर में दर्द नहीं होगा। और एक जो स्टूडेंट पढ़ने वाले, खास तौर पे मेरे नजदीक तो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले CSS वाले स्टूडेंट होते हैं, CSS वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खास तोहफा है। आप समझें कि जहां भी रह रहे, कोई इसमें काम ही कोई नहीं है। अच्छा नहीं मुझे वो नज़ले की वजह से वो बाल भी तो सफेद हो जाते हैं, सारे मैं बताती हूँ। इससे जो लिए फिर ये क्या काम करेगा? ये उसके लिए देखे ना, जब आपके सर से, जब सर में नज़ला जम जाता है, सर में दर्द होता है, आई साइड आपकी खराब होती है, आपके बाल सफेद होते हैं, आपका पूरा सिस्टम जो है वो हिलके रह जाता है, कमजोरी होती है, आपको चक्कर आते हैं, ये उन सब का इलाज है। जब जिस वजह से हो रहा है, मैं कहती हूँ बुखार हो गया, बुखार की मेडिसिन ना लें, वजह तलाश करें, उस वजह की मेडिसिन लें। आपके नज़ला जमने की वजह से इतने सारे मसाइल हुए हैं कि आपके बाल सफेद हो गए, आपकी आई साइड वीक हो गई है, आपकी सूंघने की सलाहियत ही खत्म हो गई है, आपको हर वक्त चक्कर आते हैं। ये हर चीज जो हुई है वो नज़ला जमने की वजह से हुई है। तो ये सबसे बड़ा इलाज है। नज़ला जम गया आपको समय। और एक दूसरी चीज ये होती है कि अचानक से आप बाहर निकले,
गर्म जगह से और ठंडी, जिस तरह मिसाल के तौर पे कमरे में हीटर लगा हुआ, बाहर गया तो एकदम से सर पकड़ा नहीं जाता, हाँ, सर जकड़ गया है, सर जकड़ गया। ये सर जकड़े का बेहतरीन इलाज है। बस ये कितना, ये देख रात मैंने तकरीबन भिगो दिया था इसको, 12 घंटे हो गए इसको भिगे हुए। आपने इस तरह करना है, इसको भिगो देना है सुबह, ठीक है, सुबह वाले टाइम इसको भिगो दे। भिगोने के बाद आपने ये करना, तकरीबन रात को सोते हुए 8-10 घंटे हो जाएंगे भिगे हुए। रात को जब आप लेटने लगे तो इसको पका के रखें साइड में। अच्छा, ये एक लई सी बन जाएगी बाकायदा, जिस तरह होती है ना साबूदाने की खीर, ये बन गई है सेम, ठीक है। इस तरीके से ये इतनी सारी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। मैं कहती हूँ आपका हाजमा ठीक होगा, आपका स्टूल, कहते हैं कि स्टूल अगर पास होने की एग्जांपल दी जाए कि जिसका हाजमा बेहतर, उसका स्टूल कैसे पास हो, तो ये मैं एक पढ़ रही थी एक जगह पे, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी कि मुझे ये खुद क्लियर नहीं है, कि अगर आप वॉशरूम में जाएं और आपके सर पे गंदम की बोरी और उसका अचानक से वो खुल जाए, फौरन से खाली हो जाए, पेट इस तरीके से साफ होना चाहिए, तब आपका हाजमा ठीक है। ठीक है, हाँ जी, इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करें। जब आपको आराम होगा ना फिजा, जब आपको सुकून होगा, तो आप क्यों नहीं करेंगे उसको बार बार। ये देखिए, ये बन गई है खीर, वो खीर बन गई। दूसरा नुस्खा मैं खाई जाए, इतने मजे का पता नहीं, ये खाई जाए, मैं मुझे और नहीं पता मैं क्या खा रही हूँ, मगर मजे ये वो खा रही हैं कि जो सारे टेस्ट करवा लिए इसने और चक्कर आ रहे हैं फिर भी, तो वो किस वजह से आ रहे हैं? नींद की वजह से, ठीक है, कि नींद पूरी नहीं होती क्योंकि काम बहुत ज्यादा है जिंदगी में। ये देखिए, ये इस तरीके से, अब आप देख लें इसको, ये बन गई है प्रॉपर। एक अच्छा उबाला दे के गाड़ी हो गई। ये देखो, बस दो से लाइट फ्लेम पे, बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे दी है। ये ऐसी मजेदार एक खीर बन गई है आपकी कि आप इसको जब खाएंगे, रात भी मैंने बना के दी अपने घर में, अच्छा। अच्छी लगी। हाँ जी, ये बहुत टेस्टी होती है। अच्छा, ये जो बलगम चढ़ता है ये किन मौसमों पे चढ़ता है, ये भी बता दी। चढ़ती सर्दी पे, चढ़ती सर्दी के बाद, अमूमन गर्मी में भी हो जाता है। ज्यादा गर्मी में हम ठंडा पानी पी लेते हैं, तब भी बलगम, हाँ तब भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हमारी ज़बान में तो कहते हैं केरा गिर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हाँ नज़ला कहते हैं, तो ये गर्मियों में भी हो सकता है, गर्मियों में भी हो सकता है, लेकिन ये इलाज सर्दियों का। गर्मियों का जो होता है ना, गर्मियों का मैंने पहले बताया था, 3 काली मिर्चें लें, उसी वक्त चबा के, तो आप थोड़ा सा या पानी ना भी पिए, पानी पी भी लें, तो वो फौरन से जो होता है आराम आ जाता है। लेकिन ये सर्दियों का है, जिस तरह मर्जी पूरी सर्दी भी पी सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपका हाजमा ठीक होगा, जब आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा, तो आप देखें आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी आंखें, आपकी हर चीज परफेक्ट होगी। जैसे सारे नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स होंगे तो नुस्खा बनेगा। ये देखिए, इसमें के वो एक बात जो मैं कहती हूँ ना, 2 रुपए में, हाँ, 2 रुपए में, ठीक है ना। हाँ, नुस्खा खत्म हो जाता है, कोई 2 रुपए में चलेगा? नहीं, आप बेफिक्र होके खाइए, है मेरे पास। ओके, अच्छा, मैं बता रही हूँ कि देखिए, मैं बताती हूँ ना कि 2 रुपए में इलाज, आप यकीन माने ये सिर्फ ही 5 रुपए में इलाज है। कितना सा, इतना सा, आधा चम्मच मैंने सब गोल लिया, साबुत सब गोल लिया, सारा सब गोल ज्यादा आ गया 25 रुपए का। तो इसका मैंने कितना हिस्सा लिया? सिर्फ थोड़ा सा, एक छोटी चम्मच। हाँ, चख के देख लो इसको, बिल्कुल टेस्ट करके देखो। एक ब्रेक लेंगे हम, हाँ। ठीक है, और जब वापस आते हैं थोड़ा सा ठंडा भी। ये बिल्कुल लेस बन गया, ये देखो ना, ये तो आ ही नहीं रहा हाथ में, अब समझ और एक और मैं बता दूं साथ में, जाते जाते ब्रेक से पहले, ये क्लोज कर ले जरा, दिखा दे इधर, इस पे पतीला दिखा दे। ये देखिए, तो वही एक बहुत महंगा फेस पैक आता है, बहुत ही महंगा, ठीक है, जिसे कोलेजन हम अपना बूस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको ठंडा करके अपने फेस पे उसी तरीके से डालेंगे, तो यूं करके डालते हैं, वो फ्लोट करके पूरे फेस को कवर कर लेता है। फिजा होता है ना, पूरे फेस को, समझ गई ना, उसको यूं करके उतारते। ये सेम वही बन गया, आप देख लें आपके सामने, ये देखें इस तरीके से। बस ये खीर टाइप आपने खाना है। हाँ, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब दूसरा नुस्खा किस चीज के लिए है? दूसरा नुस्खा इसलिए है कि वो जिस तरह आपने बताया था ना कि चक्कर आते हैं, चक्कर किस लिए आते हैं? नींद की वजह से, कि जो ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो मेहनत मजदूरी, आप अपना सोशल वर्क कर रही हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, नींद नहीं पूरी हो रही, टेस्ट सारे ठीक हैं आपके, लेकिन फिर भी आपको चक्कर आ रहे हैं, तो वो किस वजह से आते हैं? कि आपकी सिर्फ नींद की खराबी की वजह से, बेतरतीबी की वजह से, आप डीप स्लीप नहीं लेती। तो वो आप सिर्फ 1 चम्मच खाएंगी, ठीक है, और इंशाल्लाह 8 घंटे आप सेहतमंद अंदाज में, बिल्कुल हेल्दी वे में आप आराम से डीप स्लीप लेंगी। उसमें भी वही सेम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ते हैं, यही देसी घी गया है, ठीक है। फिर है ये खशखाश को मैंने तकरीबन कल से भिगी हुई रखी है, तो ठीक है, दूध में ही? हाँ, दूध में सादा दूध जो होता है उसमें भिगी हुई रखी थी। इसको मैंने क्या किया, आते हुए क्योंकि ज्यादा चीजें हो जाती थी, मैं इसको ब्लेंड कर लाई हूँ। ब्लेंड मतलब ग्राइंड? हाँ, अच्छा, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लाई, ठीक है। तो इसको दूध के समेत हमने बिस्मिल्लाह इस तरीके से डालना है। ये देखिए, ये डाल दिए,
ये हलवा फिजा दिखा दो, हलवा जो बना हुआ है, ये फिजा जो उस वक्त से खा रही है ना, फिजा अच्छा, टेस्ट ये भी बता बना रही दे। है, हाँ, मजे ये का बना है। रही हूँ, ये बना रही हूँ, ठीक है। बहुत लजीज है वो, बिल्कुल जैसे मैं बताती हूँ चने की दाल का हलवा खाते हैं ना हम लोग, जिसे बनाने के लिए हाथ हिलाते रहना पड़ता है वरना वो लग जाता है, जल जाता है, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। वो ये है चने वाला, ये है, ये खशखाश वाला है, जायका ऐसी है। हाँ ये देखें, ठीक है। अभी चने की दाल का हलवा भी खिलाते हैं आपको, चने की दाल का मैं खाऊंगी। चने की दाल का हलवा डिफरेंट तरीका है उसका, ठीक है, और उसको किस तरीके से बनाना वो इंशाल्लाह फिर किसी टाइम आप लोगों को बताऊंगी। अभी आप ये बता दिए ना, हाँ, अभी मैं ये खशखाश का बता रही हूँ, वही शक्कर डालें, मैं खा रही हूँ ये वो है, ये शक्कर डालें आप इसके अंदर और इसको भून लें इस तरीके से। अच्छा, ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ना दूध जो है आपका इस तरह लगेगा आप फट गया है ये, लेकिन ये फटेगा नहीं, और ये भी कितनी दस्ती बनने वाला। अच्छा, वाकई खशखाश वैसे भी नींद के लिए इस्तेमाल नींद के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए असल तरीका जो होता है ना खशखाश का, वो ये होता है कि आप पहले खशखाश को भिगो के रखें, फिर उसको सरदाई नहीं बनाते हैं, सरदाई की तरह रगड़े और फिर उसको दूध में पकाएं। तो आप इतना तरद्दुद कोई करता नहीं है, ये भी चलेगा। हाँ जी, इतना तरद्दुद कोई करता नहीं है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि आप उसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करके ये हलवा बना के रख लें और इकट्ठा ज्यादा बना लें। मगर हमने दूध में भिगोने के बाद, दूध में भिगोने के बाद उसको ब्लेंड करनी, कम से कम 5-6 घंटे हो जाए दूध में भिगे, गर्म दूध में भिगो दें, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद फिर उसको हलवा बना के रख लें। फिर वो जो रोज आपने दूध में भिगोनी है और उसको सरदाई बनानी, फिर पकाना है, फिर पीनी है, फिर नींद अच्छी आएगी, नहीं, उसका बेहतरीन अल्टरनेट मैंने ये निकाल दिया कि आपने सिर्फ 1 चम्मच रात को हलवा खाना है, ये अच्छा, ठीक है, ये हलवा जो बन जाएगा, ठीक है। ये खशखाश की एक किस्म की मेडिसिन बन रही है, नींद की दवाई बन रही है, नींद की गोली बन रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि भंग का नाम हटा दें तो ये भंग के लड्डू जैसे ही है, ऐसे ही है, आप इसको लड्डू के शेप में भी बना लें, लड्डू के शेप में बना लें, चलते फिरते आप किसी को भी ये मिठाई के तौर पे खिलाएं और उसके बाद वहीं पर सो जाए वो बंदा, उसके घर डकैती मारे हैं आप जो। अच्छा, डीप स्लीप के लिए आपने करना ये है कि 1 चम्मच ही हलवा खाना है, साथ में आपने ये करना है कि 1 कप दूध लेना नीम गर्म, और बस आराम से बिस्तर पे लेट जाए। इसमें भी तो आपने डाला है? हाँ, तो ये दूध में ही, ये भी दूध में ही बना है, उसके साथ भी दूध का गिलास? हाँ, उसके साथ भी दूध। ये मैंने कौन से तरद्दुद का, आप समझे ना बात को, मैंने किस तरद्दुद को दूर किया है, जो हर रोज आपने दूध में खशखाश भिगोनी है, उसको सरदाई बना के फिर पकाना, फिर आपने सोना है, ठीक है। अच्छा। ये मैंने एक सोल्यूशन निकाल दिया। आप इकट्ठा ये बेशक जितना मर्जी बना के रख ले, इस तरीके का हलवा इस फॉर्म में बना के रखें, हाँ। और बनाने के बाद रात को बस आपको फिर वो रोजाना का तरद्दुद खत्म हो गया, आपने सिंपल दूध पीना है, सादा दूध पीना है। वो जो खशखाश भिगोनी, रगड़नी है, पकानी है, फिर दूध बनना है खशखाश का, तो फिर आप दूध पिएंगी नहीं। आपने हलवा खाया, हलवा खाया, सादा दूध पिया, गरम गरम, ठीक है। हलवा कैसा मर्जी हो, फ्रिज में रखा हो, कोई मसला नहीं। ये देखिए, ये बन गया, दूध से भी बड़ी नींद आती है ना ये रात बन गया, को तो। हाँ, ये बन गया। अच्छा, साथ में मुझे ये दिखाना, आपको एक और चीज मैं दिखाती हूँ, ये बना के भी दिखा देंगे हम। मुझे खशखाश वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये देखिए, एक और भी बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। सलाजीत के बारे में आपने सुना है, ताकत का खजाना है, ठीक है, और वो असली मिलना ही बहुत मुश्किल है, फिर उसके अल्टरनेटिव आ गए, तो इसलिए मैंने सलाजीत का अल्टरनेट बनाया। आप खुद अपने घर में बनाएं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अल्टरनेट सलाजीत का? हाँ, सलाजीत का अल्टरनेट। अच्छा? ये हाँ, अपने फोक की पिछली वाली साइड से निकालो, ये ले लें, फ्रंट ले लें। ये देखें, ये आप खा के देख लो, ये ले। अदरक, काली मिर्च, यस, खजूर, शहद और बस। खजूर है, शहद है, छोटी इलायची है। अभी अगर ब्रेक है तो हम ब्रेक में काली मिर्च बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ब्रेक है, मजे का है ना। तो ये बस एक काफी है, एक काफ़ी है। ये आपके इम्यून को अच्छा करेगा, आपको हेल्दी करेगा, आपको सदा जवान रखेगा। really? हाँ जी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल, जो सलाजीत के आप पढ़ के देख लें फ़ायदे, सेम ये वही काम करेगा। ये देसी सलाजीत अपने हाथ से मैंने तैयार की, ठीक है, वो तो पहाड़ों में मिलती है ना, कई सदियों पुराने दरख्तों से वो एक निचोड़ के लानी पड़ती है, देख के लानी पड़ती है। तो ये आप अपने घर में तैयार करेंगे, बिल्कुल अजवाइन है इसके अंदर, ठीक है, अजवाइन का टेस्ट आ रहा है, अजवाइन है इसके अंदर। ये देखिए, ये हलवा बन गया, ये देखिए सीधा ये बन गया। ये मैंने थोड़ा सा ये बना के मैंने अपने घर में बना के रखा है, क्योंकि बच्चे पढ़ते भी हैं, जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, सारा दिन फिर काम करते हैं, फिर मेरे अपने मियाँ जो है सारा दिन भी काम करते हैं, तो इसलिए नींद जो है, जो आपने सोना है वो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, डीप स्लीप के लिए, थकावट के लिए, एंजाइटी के लिए, सर में दर्द कैसा भी हो, चक्कर जैसा मर्जी, चक्कर जैसा मर्जी आपको आ रहा हो, जैसा मर्जी चक्कर, इंशाल्लाह। देखिए, बहुत सीवियर चक्कर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आप ये देसी ये इलाज जो है ना, ये कदीमी इलाज है,
बहुत पुराने इलाज है ये। मैंने खसखस का तो कोई नुकसान मैंने आज से पहले तो नहीं देखा। देसी घी का कोई नुकसान देखा? नहीं, मैंने नहीं कोई देसी घी का। देखिए थोड़ा करें, मुतवातर करें। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम आप इतना हलवा खा लें, एकदम इतना हलवा आपने नहीं खाना। खाई जा रही हूँ, बहुत मजे का। यार मैं इतना कह रही हूँ ना, इतना तो खा सकते हैं, 1 चम्मच खा सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, इतना खा सकते हैं। लेकिन रात को जो आपने खाना है, हाँ, अभी तो देखिए आपने फिरना है, जाना है, काम करने, जागना है, ठीक है? ये सारी कैलोरीज जो आप बर्न कर लेंगी, लेकिन इसके अंदर जो कैलोरीज है वो आपने रात को बस 1 चम्मच लेके और आपने बस दूध के साथ पी के सो जाना है। वाह, ठीक है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो ज्वाइन करते हैं खशकाश का जो हलवा इतनी देर से मैं खा रही थी नाज़रीन, ये है नींद की गोली। सिंपली एक नींद का लड्डू बनाएं, ये खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। खशकाश फ़ायदेमंद भी है, उसमें दूध भी है और कैल्शियम भी साथ साथ जा रहा है बच्चों को, और दिमाग और रिलैक्सन बॉडी को करेगा। और दूध पी के जब बच्चे मोबाइल से ना हट रहे हो ना, एक टॉफी बना के उनको खिला दे, दूध पिला दें। मोबाइल से जान छूट जाएगी। छोटा लड्डू कह दिया, वही खिला दें। चलिए जी, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ ये रेसिपी, मज़े की भी बहुत है। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जीत वाली भी जरा जो रेसिपी थी ना उसको क्लियर बता दें। बिल्कुल, ये देखें, ये देसी लहसुन है, इसलिए मैं लेके आप लोगों के सामने छीलूंगी। एक एक हम बना के दिखा देते हैं, उसी पैटर्न से आप लोगों ने सारे बना लेने हैं, ठीक है? लहसुन देसी लेना है। हाँ, लहसुन देसी लेना है आपने। ये 1 जवा लहसुन का हो गया, इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची हो गई है, ठीक हो गया? और इसके अंदर 1 चुटकी अजवाइन, ये देखें 1 चुटकी अजवाइन है, ठीक है? और इसके अंदर हमने डालनी है 3 से 1 के लिए सिर्फ 2 से 3 काली मिर्चें, ठीक है? ये इसकी गुठली निकाल दें खजूर की ना, ठीक हो गया? ये हमने, और थोड़ा सा अदरक, छुरी नहीं थी मेरी उसमें, चलो ठीक है कोई नहीं, इससे ले लेती हूँ मैं। क्रिएटिव होना चाहिए बंदे को। और क्या, ये देखें, ये इतना सा पीस मैंने ले लिया है अदरक का, ठीक है? ये हमने क्या करना है, इसको कूटना है यूं। कितने खजूर चाहिए आपको? बस 1 ही दे देना, उनको सिर्फ बना के दिखाना है। अच्छा, ये बना हुआ तो रखा है ना आपने, टेस्ट तो कर लिया है ना, ठीक है? बहुत मजे का, ये भी मजे का है, और आप बना सकते हैं इजीली। देखिए आपके सामने ही मैंने सारी चीजें डाली हैं। अच्छा, ये निकाल दी आपने गुठली? हाँ, करना ये है अब इसका, ये इसके जो है ना अपना इलायची के ऊपर वाले छिलके कूटने के बाद उतारना, क्योंकि इसका सफूफ अंदर पिसना चाहिए। ये हाजमे में बहुत अच्छी इन्फ्लेमेशन ख़त्म करती, हर चीज़ सलाजीत का अल्टरनेट है। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से भर दी। आप लोगों ने इलायची का छिलका नहीं भरना इसके अंदर, अच्छा, ठीक है? उसके दाने का हमें वो चाहिए, दाने का वो चाहिए, लेकिन पीसना दाने दाने निकाल के नहीं पीसने, साथ ही पीसना, जो थोड़ा बहुत सफूफ रह जाए वो आपने निकाल। ये देखिए, ये इस तरह भर गया, ठीक हो गया? अब इसको हमने क्या करना है, ये किस तरह कर, इसके ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, और ये हो गया है शहद, या ये शहद में ही रख देती हूँ इस तरीके से ऊपर। ये देखिए, शहद डाल दिया मैंने, देसी खालिश शहद है ये, यूं। अच्छा, ये आप महीने का बना के रख लें, 2 महीने का बना के रख लें, आपकी मर्जी, पूरी सर्दियों का बना के लें, खराब नहीं होगा। फ्रिज में रखना है? फ्रिज में रख लें, रूम टेम्परेचर पे जिस तरह मर्जी रख लें। फ्रिज में रख लेंगे तो और भी ज्यादा सेफ्टी होगी, लेकिन सर्दियों में तो फ्रिज की जरूरत ही नहीं होती। रोज एक खजूर बस आपने खाना है, सुबह निहार मुँह खा लें, नाश्ते के बाद खा लें, और 1 रात को। ज़रूरत ही नहीं, 1 खा लेंगे वही काफ़ी है। अगर किसी को ज़्यादा सीवियर वीकनेस है तो फिर आप इसको 2 बार भी खा सकते हैं, सिर्फ 2 खजूर। इसमें नो डाउट खजूर में जितनी, देखिए खजूर, इंजीर, कलौंजी, ये तीनों चीज़ें बहुत बेस्ट हैं सेहत के लिए। इसमें तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़े बड़े किस्से हैं इसके, मगर वाकई खजूर तो ये देखें अभी बेनिफिशियरी है। आप कहेंगी ये क्या अब करने ये लगी? क्या है? ये हम घी को ना 100 बार धोया घी है, ये हैं? 100 बार धोएंगे हम इस घी को। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे डाल लिया। नई बातें सुनने को मिलती है, मैंने तो सुनी नहीं। 100 बार घी धोएंगे? हाँ, ये पकड़ना जरा, मतलब? ये पानी ज़्यादा सही ठंडा होना चाहिए, ऐसे करें इसको ना, इस तरीके से। ये आपकी एंटी एजिंग, ठीक है, आपकी प्लस वाइटनिंग, आपकी डार्क रिंकल, आपकी लाइट रिंकल, आपकी जो कहते हैं ना कि स्किन मुरझा गई है, झुलस गई है वो, और आपके डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, ठीक है, चाहे वो आपके मोबाइल देखने से हुए, चाहे वो आपके क्या कहते हैं बच्चों के स्मोकिंग करने से हो गए, किसी वजह से भी हो गए, ठीक है? ये देखिए, ये आपने इसको इस तरीके से
अच्छे तरीके से करना है। ये एक्चुअली जो मिठाइयों वाले बनाते हैं ना, वो इसलिए बनाते हैं फिज़ा कि उनमें जो हम ये क्या कहते हैं उसको, बाकर खानी वगैरह बनाते हैं, वो घी को गर्म करके फ़ौरन से फ्रीज़र में रख लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये फ्रीज़र में, ये देखिए ये इसके सारा चिपक गया है। हाँ। इसका ये पानी हमने निकाल दिया, ठंडा पानी, ठीक है। इसके साथ ये देसी घी है, लेना देसी घी है। और करें, और डालें पानी, और डालूं? हाँ पानी और डालें थोड़ा सा, चले बस बस। अभी इसको आपने इस तरह करके, ये देखिए वाइट वाइट, एक इतनी जबरदस्त मॉइस्चराइजिंग आपकी क्रीम आपके क्रीम हाथ, बना रही हैं। यस, देसी घी की क्रीम, ठीक है। वाह। आप इसको अपने हाथ पे बॉडी बटर के तौर पे इस्तेमाल करें, फेस मॉइस्चराइजिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, नाइट क्रीम, डे क्रीम, देखिए इसमें सारी ऑप्शन मौजूद है। नाइस। हाँ, ये देखें अब ये धुल गया इस तरीके से, ये देखिए इसका कलर चेंज होता रहेगा। वाह। आप इसको फिर पानी निकाल दें, फिर डाल दे पानी। अच्छा, और भी? हाँ, इसको तकरीबन, ये देखो इसका नाम है 100 बार धोया घी। आप इसको कम अज कम जो है ना, कम अज कम, ये देखिए अब चिपक रहा है ना, ये इसका कलर हो गया है ना चेंज। टेक्सचर देखिए किस, ये बिल्कुल वाइट, जैसे क्रीम होती है ना, क्रीम बिल्कुल वाइट होती है। इस तरीके से करना हमने इसी तरह, करना, इसी तरीके बर्तन से, में? इसी तरीके से, इसी तरीके से बर्तन करना। इसी तरह का लेना बर्तन है। इसी तरह का ले, पीतल का होता था पहले तो हमारे, तो अभी भी देखने में मिलता है, बहुत लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन ना हमारी जो थे ना, हमने बचपन में देखा हुआ है लोगों को करते हुए ना। मेरी नानी थी, मेरी नानी की और दूसरी नानी है, देवरानी जिठानी आपस में, उनको, हाँ, इस तरह वो ये बिल्कुल ना मक्खन बन जाएगा। वाह। बिल्कुल वाइट। फिर डाल दें इसको। हैं? हाँ, इसको कम अज कम आपने, कम अज कम, देखिए नाम इसका 100 बार धोया, लेकिन आपने कम अज कम 25 से 30 बार इसको इस तरीके से, ये जितना करेंगे ना, अच्छा चलिए ये इतना हो गया। अब इसको चेक करें, आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये आपके सामने ये घी भी है, ये देख लें, और ये भी नहीं, उसका सब कुछ, संगत ही बदल गई है। संगत बदल गई है, इसकी संगत बिल्कुल बदल गई है। ये सिर्फ मैंने कितनी बार किया है? 3 बार। लगा के देख लो। हाँ हाँ, बिल्कुल लगाएं। आप कहेंगी कि कोई जादू बन गया है, और आपके सामने प्योर चीज, खालिस, बिल्कुल खालिस। ये देखिए इस तरीके सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आपका हाथ थोड़ा सा गीला हो ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे थोड़ा सा पानी के 2-3 ड्रॉप डलवा लें इस तरीके से, तो ये और ज्यादा अब्जॉर्ब अच्छी तरीके से होगा। अच्छा। ये, हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़, अब मेरे सामने एक चीज़ पड़ी है, मैं वो आप लोगों को बता दूं। क्या? आपको फील हो रहा है कि आपको गैस हो रही, गैस की वजह से सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं भी गैस है, आपको कहते हैं ना कि कंधों पे भी, मेरे तो इस तरह लग रहा है कि कंधों में तनाव आ गया, गैस चढ़ गई है। मुझे ले लूं? हाँ बिल्कुल ले लें। दूसरे हाथ के लिए? हाँ, दूसरे हाथ के लिए। ये वाकई हाथ ये जो है, हाँ जी, ये नरम हो जाएगी, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी आपकी। हो गया, एक हाथ पे बिल्कुल असर आया। अच्छा, ये जो इलायची है ना, इसका मैं आपको एक कृष्माती टोटका देने लगी हूँ, ठीक है। ये बड़ी इलायची, अच्छा, आपने करना ये है कि आपको ये फील हो रहा है कि गैस हो रही, सम टाइम इस तरह होता है कि पीठ में ना लोगों को दर्द होती है कि स्टूल पास नहीं होता, और कहते हैं कि गैस हुई हुई है, वॉशरूम जाने से भी कतराते हैं। ये जो कब्ज के पेशेंट, कब्ज के पेशेंट भी होती है, सम टाइम हमें कुछ उल्टा सीधा खाने से भी, ऊपर नीचे खाने से भी हो जाती है। बुजुर्ग औरतों में भी, बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में किसी को भी किसी भी टाइम हो सकता है। अच्छा। लेकिन सबका मैं इलाज बता रही हूँ। आपको यूं लग रहा है कि इधर गैस जमा हुई है, डकार सही से नहीं आ रही, ठीक है, तो ये इसका ऐसा एक अनहोनी बता रही हूँ कि आप जब आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा। और साथ साथ में आपकी जो ये जॉ लाइन है ना, जिनकी इधर यूं चर्बी लटकती है, ये इसको रखना शुरू कर दे, गैस तो खत्म होगी रखना मतलब लेकिन कैसे? मैं बताती हूँ आपको। ये आपने तोड़नी भी नहीं है और चबानी भी नहीं है, इसको रगड़ना भी नहीं है दांतों के साथ, सिर्फ क्या करना है, मुंह में रख लेनी है, इसको चूसते रहना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। 2-3-4 घंटे, हाँ बस तोड़ ले ना, उसका तोड़ रहे, तो हल्का सा यूं चबा लिया ना, ये देखिए चबा लिया, चबा के बस आप इसको रखो, इसको आहिस्ता आहिस्ता ना, इसका जो रस है वो आपके अंदर जाता रहे। इसके दानों की हिफाजत नहीं हमने लेनी, हमने इसको तोड़ दाने देखे ना, दाने देखे, मैं आपको बता दूं, मतलब इसके दानों को भी हमने करना है। एक दफा मैंने च्यू कर लिया ना, अब मुझसे कैसे निकाल के दिखाऊं, एक दफा मैंने च्यू कर लिया, लेट से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, मैंने जिस हद तक किया है वो ये है, चलिए बस मैंने अपने दांत से ना इसको इतना चबाया है कि ये इतनी सी मुंह में जाके खुल गई है। अच्छा, ठीक है, मुंह में जाके इसके दाने जो है वो प्रेस हो गए दाढ़ के साथ। और बस इसको मुंह में रखे आहिस्ता आहिस्ता चूसते रहे। अच्छा, आपको डकार भी आएगी। आपको अगर यूं हो रहा है फील के नीचे गैस ज्यादा जमा हो रही है और वॉशरूम जाने से घबरा रहे हो, दर्द हो रही है, तो देखिएगा बच्चा रोता है जिस तरह मिसाल के तौर पे, तो उसको क्या देते हैं, इसी का दाना देते हैं, ये निकाल के इसके दाने जला के और शहद में मिक्स करके चिटा देते हैं। बच्चों को जितनी मर्जी गैस हो, पेट में दर्द हो,
कब्ज हो रही हो, वाह, फौरन से आराम आ अच्छा, जाता है। ज़बरदस्त, सारे नुस्खे बहुत अच्छे थे। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक ब्रेक है, मगर मुझे जल्दी से नुस्खा बता दें। मैंने केमिकल की मेहंदी लगा ली थी, मेरे हाथ बिल्कुल जल गए और वो छिल रहे हैं, पूरी स्किन मेरी ना, पानी में हाथ में डालो तो तकलीफ होती है, जलन, क्या वो करना है? स्किन यही लगाएं, ये लगा लें, ये आप ही ले जाएं। वैसे मैं नॉर्मल बता देती हूँ देखने वालों को, हाँ। ठीक है। हाथ गीला हो ना तो वेजलिन जो होती है पेट्रोलियम जेली, हाँ। कोई भी पेट्रोलियम सादा पेट्रोलियम जेली लेके उसका लेप करें। लेप करने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ी देर ना ये पहन लें, शॉपर वाले जो ये सर्जिकल ग्लव्स नहीं होते हाँ, हैं, हाँ। सर्जिकल ग्लव्स पहन के, तो सर्जिकल ग्लव्स पहनने के बाद स्टीम लें, डायरेक्ट स्टीम नहीं, हाँ। सर्जिकल ग्लव्स पहनने के बाद पानी को गर्म करके ऊपर ही लेना। हाँ, पानी को गर्म करिए, पानी में हाथ डबोलें, ठीक है, जिस तरह मर्जी ले लें, थोड़े से हाथ यानी हीट पहुंचनी चाहिए अच्छा। हाथों को। तो उसके बाद आप उतारेंगे ना, आपके हाथ एकदम से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, ये जलन हो रही है ना, जलन ठीक हो जाएगी। अरे ठीक है, इतना अच्छा सर दर्द का इलाज मैंने आज सबसे अच्छा ये शो किया सर दर्द के लिए। प्लीज इस्तेमाल करें, अपना ख्याल करें, हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी एक सेगमेंट हमारा आपके सामने हमने जो किया वो दर्द, सर का दर्द, नज़ला, जुकाम, ठीक है, इन सारी चीज़ों का ज़बरदस्त इलाज। मगर साथ साथ आज हमारे पास जो नईमा जी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं और राव हैदर अली साहब हैं, जो कि हमेशा वो कहते हैं ना कैमरे के पीछे तो होते हैं, इनकी सपोर्ट पे तो होते हैं। और मगर आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि सब यही एलैबोरेट कर सकते हैं, जो टैंक साफ़ करने की बात होती है ना, तो ये सारा काम जो है ना घर के मर्दों की जिम्मेदारी होती है। तो आज हम बात करेंगे टैंक साफ़ करने के ऊपर। हमें, आपको पता है, ये नहीं पता कि टैंक को कब साफ़ करवाना है। हमारा हेयर फॉल जब होना शुरू हो जाता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा हमारा टैंक ख़राब है। जब हम आधे गंजे हो जाते हैं, जब हमारी जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा टैंक साफ़ होना है। जब हम जिस पानी से बर्तन धो रहे होते हैं ना, तो हमारे किचन में जब सिंक में पानी जो बर्तन धुलते वक्त होता है, उसमें जब किचन में बदबू आना शुरू होती है, हम कहते हैं अच्छा टैंक साफ़ होना है। तो इतना लेट हमें पता चलता है, क्यों? आज पूछते हैं कब साफ़ होता है, कैसे साफ़ होता है, किस तरीके से होता है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्लाह का बड़ा एहसान, बहुत शुक्रिया। भाईजान, आज आपने हमें सही बताना है कि तो टैंक साफ़ कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, और हमें आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि टैंक साफ़ करने का टाइम हो गया है? अच्छा देखिए मैम, बहन, इस तरह है कि वाटर टैंक हर घर की ना सिर्फ ज़रूरत है, बल्कि जब घर बनता है तो टैंक का साइज़, टैंक की चीज़ें पहले से पता होती है कि टैंक ने बनना है। तो उस वक्त हम टैंक का साइज़ इतना बड़ा कर देते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोरेज हो जाए। हाँ, क्योंकि हमें लगता है ना हमारी ज़रूरत, हमारी वो ज़रूरत मोस्टली सब यही है, करते हैं। हमारी ज़रूरत है। लेकिन उसमें जितना उसका साइज़ बड़ा होता है, उसमें उतनी स्टोरेज ज़्यादा होती है और उतनी ज़्यादा देर पानी खड़ा रहता है उसके अंदर। तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्यों? पानी को सर्कुलेट होते रहना चाहिए, पानी को ख़त्म होना चाहिए, फिर नया पानी आ जाए, पानी, ताकि उसके अंदर से जो वेंटिलेशन है ना, जो हवा है, वो गुजर जाए, उसको इतना मौका मिले एटलीस्ट कि वो एक दफ़ा ड्राई फॉर्म में चला जाए। आपके कहने का मतलब है जो बड़े बड़े टैंक हम डिज़ाइन करते हैं अपनी सहूलत के लिए पानी के, वो उतने बड़े टैंक नहीं बनाने चाहिए। अच्छा देखें, वो बड़ा टैंक बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। आप देखें किसी भी सोसाइटी में एक बड़ा वाटर टैंक है तो वो सबको पानी सप्लाई कर रहा है। हाँ। तो प्रॉपर उसकी सफाई की जाती है, प्रॉपर उसके लिए टाइम रखा जाता है, उसके अंदर पोर्शंस होते हैं बड़े वाटर टैंक के अंदर कि ये इस पोर्शन में इन दिनों में पानी होगा, इस पोर्शन में पानी नहीं होगा। तो वो जिन दिनों में वो उधर नहीं होता तो वहाँ पे प्रॉपर वाइट वॉश किया जाता है, चूना उसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वहाँ पे जो जरासीम पैदा होते हैं उन जरासीम को कम किया जा सके। गंधक भी डालते हैं ना? हाँ, गंधक, उसके अंदर पायोडीन डालते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, तो फिर हम अगर अब आम बंदा जैसे घर में अब ये टैंक है उसके पास, और अगर छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ जिस तरीके का भी घर उसको साइज़ पे अवेलेबल हुआ, चाहे 5 मरले का घर है, 10 मरले का, कनाल या 2 कनाल का, अब उस हिसाब से उसकी टैंक जो है डिज़ाइन हो चुकी है, बना बनाया घर लिया है उसने, उसको टैंक मिल गया। अब उसकी सफाई का जो आलम है, वो सिस्टम है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे टैंक की सफाई का टाइम हो गया है? मतलब आम इंसान को अपने नहाने का पता होता है कि यार मैं 2 दिन से नहीं नहाया, अब नहा लो। एक इंसान को पता है मैं पिछली ईद को नहाया था, ये ईद आने वाली है, इस ईद को नहा लूंगा। आपको पता है ऐसे लोग हैं। हम ऐसे ही लोग हैं। हाँ। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम, आपने स्टार्टिंग में जिस तरह बात की कि जब तक हमारे पानी में स्मेल नहीं आती, हमें आइडिया नहीं होता कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। हाँ।
तो हमें कपड़े ये धुल रहे होते हैं, कपड़ों में स्मेल आना शुरू होती अच्छा, है, टावल, आपने फिर है नहीं जी हमें पता चलता है कि टैंक गंदा हो गया मेरी बहन आपने एक स्टेप पीछे बात की है, मैं ये कहता हूं उससे कीड़े आना शुरू हो जाते हैं है। जी। वाटर टैंक में पैदा होने वाले जो कीड़े होते हैं वो जब हमारे नल में आते हैं तो हमें पता चलता है ओहो इसके अंदर तो ये सुर्ख सुर्ख सफेद सफेद कीड़े आना शुरू हो गए। चीज मैंने नोट नहीं की ना मैंने अभी, मगर आर यू सीरियस? आई एम सीरियस। नल के अंदर से कीड़े आना अच्छा, शुरू मैं उसका सोल्यूशन भी लोगों को मैंने निकालते हुए देखा है, जो मेरे कुछ कुलीग्स वो उसके सामने ना एक कपड़ा बांध देते हैं कि कीड़े बाहर ना आए। व्हाट इज दिस? ये देखा है हमने, बिल्कुल दोनों नल के आगे कपड़ा बांध दे, हाँ। मलमल का, हाँ जैसे मलमल का कपड़ा। देते हैं, वो पूछा गया बकायदा, उन्होंने बताया कि इसके अंदर से कीड़े आते हैं सम टाइम, हर वक्त नहीं, सम टाइम, किसी वक्त 2-4 दफा देख लिया तो उन्होंने एहतियाती तौर पे बांध दिया, और ये बिल्कुल हमने देखा है इसी तरीके से। अच्छा, उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि एक तो अगर आपको बाकायदा वाटर सप्लाई से पानी आ रहा है तो उसके पीछे से भी वो कीड़े आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरी और आपकी ये तो जिम्मेदारी है कि जो मेरे घर के ऊपर टैंक है उसको तो मैं एक दफ़ा देख लूँ। अच्छा, मैं इस पे छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ। मेरी सिस्टर रहती थी इस्लामाबाद में। अच्छा। मुझे एक दफ़ा उसने मैं उसके पास गया हुआ था तो मुझे उसने ये इस तरह की कंप्लेन की। इस्लामाबाद में मोस्टली जो है ना वो पानी के टैंक नीचे हैं और उसमें मोटर के साथ पानी को चढ़ाते हैं। पानी के टैंक नीचे होते वाटर टैंक नीचे बना हुआ, डिग बनी हुई है, हाँ। उसके अंदर आके पानी इकट्ठा हो जाता अच्छा। है, वहां से पानी फिर ऊपर जाता है। अच्छा। स्टोरेज के लिए ना बड़ा टैंक रखा हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि भाईजान इस तरह स्मेल आती है पानी में। हाँ। मैंने कहा मैं टैंक चेक करवाता हूँ। मैंने बंदा बुलवाया, मैं खुद साथ उसके देखा जाके, तो आप बिलीव करें कि उसके अंदर कम अज कम 4-4 इंच उसके अंदर काली स्याह एलजी कीच बनी हुई थी, ऐसे गंदगी उसके अंदर थी। फिर उसको हमने बिल्कुल खुश्क करवाया, बिल्कुल उसको खाली करवाया और बंदे को स्पेशल पैसे दिए, उसको नीचे उतारा उसके अंदर, और वो उसके अंदर से जब निकाला तो आप बिलीव करें कि कम अज़ कम कोई 50 बाल्टियां वो कचरा बाहर निकला। बड़ा टैंक था, बड़ा टैंक था, बड़ा टैंक था। अब इतना वो गंदा कितनी गिरा बीमारियां हमें दे रहा होगा। अच्छा भाईजान, हमने कब टैंक साफ करना है ये जल्दी हमें एटलीस्ट महीने में एक दफा उसको चेक जरूर करना चाहिए। ओके। और एटलीस्ट हाँ उसकी सफाई, मतलब अगर उसमें खुदा ना खास्ता, अच्छा कोई जरूरी नहीं है मेरी बहन कि उसके अंदर वो गंदगी ही इकट्ठी हो। सम टाइम उसके अंदर कोई परिंदा गिर जाता है। टैंक खुले भी मैंने देखे हैं जिनके ऊपर कवर ही नहीं होता, कवर नहीं है, उसमें कोई परिंदा गिर गया, कोई चूहा गिर गया, कोई ऐसी चीज, ये बीमारी इधर से भी आती है, कुछ छिपकली गिर गई। ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। तो 6 महीने में टैंक तो 6 महीने में एटलीस्ट टैंक को मुकम्मल साफ करें, साफ करके उसको वाइट वॉश करें ताकि उसके सारे जरासीम निकल जाएं। चूना उसको लगा के, चूना इज द बेस्ट, मैं ये समझता हूँ सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। क्या बात। और अपनी वाटर सप्लाई को भी गाय बगाए चेक करते रहें कि जो पीछे से पानी आ रहा है उसमें कीड़े शीड़े तो नहीं आ रहे। क्या बात है। थैंक यू सो मच भाईजान, आज का ये टॉपिक बड़ा अच्छा आपने एलैबोरेट किया, और आप आते जाते रहा करें, जितनी नॉलेज है ना लोगों तक दिया करें। दिस इज योर ओन शो, ओन प्लेटफॉर्म भाईजान, और आपका भी भाभी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी खुदा हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।